हम ये देखते हैं कि वाकई में कौन समाज सेवी है और सच्ची लगन से काम कर रहा है। लिम्का बुक्स में उनका नाम है, 600 से ज़्यादा उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। जो लाइन में लगकर अवार्ड देते हैं और जो लाइन में लगकर अवार्ड लेते हैं, मुझे उनसे बहुत एलर्जी है। भाई ये कौन हस्ती है, इसने समाज के लिए क्या किया है, आखिर हम इसको अवार्ड से क्यों नवाज रहे हैं। नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हमारे सामने बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरशद वारसी साहब। ये दुनिया का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वजह है कि ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम करते हैं। जो अच्छे समाज सेवी होते हैं उनको सम्मानित करते हैं जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित करते हैं और क्या वजह रहती है इनके सम्मानित करने की। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। जिन जिन लोगों को आप सम्मानित करते हैं उनके बारे में आप डिटेल से बताएंगे। जी देखिए, हमारे जो सम्मान करने की जो एक तरह से तकनीक है, जो हमारा कार्यक्रम करने का सलीका है, वो ये है, हम पूरे देश से छांटते हैं लोगों को। पूरे साल हम ये देखते हैं कि कौन किस तरह सा, क्योंकि एज एक पत्रकार की हैसियत से हम खबरें भी लगाते रहते हैं, समाज सेवियों की लगाते हैं और डॉक्टर्स की भी लगा, अनेक कैटेगरी में हमारे यहाँ समाचार के हिसाब से, एक चैनल के हिसाब से हर खबर लगाई जाती है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि वाकई में कौन समाज सेवी है और सच्ची लगन से काम कर रहा है, तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए, इसको बुलाना चाहिए अपने। अब जैसे एक हमारे छत्तीसगढ़ से समाज सेविका आ रही हैं, डॉक्टर शुभांगिनी आप्टे, और वो बहुत बड़ी समाज सेविका हैं छत्तीसगढ़ की। इस वक्त वो रायपुर की जो है वो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनका लिम्का बुक्स में भी नाम है और करीब 600। उन्हें सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो एक उनको भाई बुला रहा है, उनको एक चैनल बुला रहा है, तो वो एक सम्मान के रूप में आ रही हैं। लिम्का बुक्स में उनका नाम है, 600 से ज़्यादा उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से और भी कई हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ हमारे पुलिस प्रशासन से भी हैं। तो हम कई कैटेगरी में, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, शायर भी हैं, कवि भी हैं। ऐसे लोगों को हम जो बहैसियत काम करते हैं समाज के लिए, उनको हम सम्मानित करते हैं। और हमारा सम्मान करने का तरीक़ा भी थोड़ा सा और लोगों से अलग होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूं कि मैं लाइन में लगकर लेने वाले लोगों से मुझे बहुत ही, यानी कि खुन्नस समझिए कि जो लाइन में लगकर अवार्ड देते हैं और जो लाइन में लगकर अवार्ड लेते हैं, मुझे उनसे बहुत एलर्जी है। मैं उन कार्यक्रमों में जाता भी नहीं हूं। अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं जाता भी नहीं हूं। मैं पूछता हूं पहले उनसे कि भाई कितने लोगों को दे रहे हो, क्योंकि उसकी ख़ास वजह होती है। 3 घंटे का प्रोग्राम होता है किसी भी ऑडिटोरियम में, किसी भी जगह पर आप 3 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, तो 3 घंटे के प्रोग्राम में आप कितने लोगों को अवार्ड दे सकते हैं। एक आदमी को अवार्ड देने के लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए। अब आप 200 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, 300 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, 400 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं उस 3 घंटे 4 घंटे के प्रोग्राम में, तो वो अवार्ड लेने से क्या फ़ायदा। वो आया, उसने फ़ोटो खिंचाया, अवार्ड लिया और चला गया। कौन जाना, कौन था, कौन आया, कौन गया, उसने ले जाके फ़ोटो अपने घर पे लगा दिया, अवार्ड अपने घर पे रख दिया, लोग भूल गए, उसको जाने नहीं। तो ऐसे अवार्ड से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं ऐसे अवार्ड्स कार्यक्रम में जाता भी नहीं हूँ और ना ही मैं लेता हूँ। हमारा जो अवार्ड कार्यक्रम करने का तरीक़ा है वो ये है कि हम बहुत सीमित लोगों को छांटते हैं, सीमित लोगों को अवार्ड देते हैं। अब जैसे इस बार हम, वैसे तो मैं कहता हूँ और हमारा जो कार्यक्रम का एक रूटीन है कि हम हर साल 25 लोगों को, देश की 25 विभूतियों को सम्मानित करते हैं, लेकिन हम उसमें भी देखते हैं कि हम 3 घंटे के कार्यक्रम में इतने लोगों को नहीं चला सकते, क्योंकि हम उनकी 1 से 1.5 मिनट की, 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। जो हमारे स्टेज पर एक स्क्रीन लगा हुआ होता है, उस पर वो पहले डॉक्यूमेंट्री चलती है, उसके बारे में हम बताते हैं भाई ये कौन हस्ती है, इसने समाज के लिए क्या किया है, आखिर हम इसको अवार्ड से क्यों नवाज रहे हैं। तो वो 1.5 मिनट की
डॉक्यूमेंट्री होती है, फिर उसके बाद वो स्टेज पर आता है, उसको हम सम्मानित करते हैं, शाल उड़ाते हैं, वो उसका लेक्चर भी होता है थोड़ा सा। तो एक आदमी का हम ये मेंटेन करते हैं कि कम से कम हम 10 मिनट आदमी को देते हैं। तो इस बार हम जो प्रोग्राम 5 अक्टूबर को कर रहे हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब में, उसमें हमने 15-16 ही सीमित रखे हैं, क्योंकि उस कार्यक्रम में हमारे जो है रंगारंग कार्यक्रम भी है। हम हर प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। हमारे एक जयपुर जेवियर्स पब्लिक स्कूल है, उसके कुछ बच्चे हैं 6-6, 7-7 साल के, वो इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, कोई ढपली बजाएगा, कोई ढोल बजाएगा, कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई गिटार बजाएगा। उसके बाद हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, सिंगर हैं, और मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा था कि 2005 से लेकर के आज तक मैंने उन्हें जब भी आवाज़ दी वो मेरे कार्यक्रम में दौड़े चले आए, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं और प्लेबैक सिंगर हैं सिकंदर राजा हसन। तो उनका भी 10 मिनट 15 मिनट आप मान लीजिए कि एक सिंगिंग करेंगे और उनको सम्मान देंगे हम उनको, तो 10-15 मिनट उनका भी। तो इसलिए इस बार हमने 5 लोगों को कम कर दिया और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की अवधि है वो बढ़ा ली। उसके बीच में एक शायर है, उसके बीच में एक बच्ची अपनी परफॉर्मेंस देगी, उसके बीच में एक बच्चा है वो अपनी परफॉर्मेंस देगा, गिटार बजाएगा। तो इस तरह से हम रंगारंग कार्यक्रम को मिला करके ये सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। हर बार आपके प्रोग्राम में सेलिब्रिटी भी आते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी आते हैं जी। तो इस बार आपने किन किन को इनवाइट किया है? इस बार खुर्शीद रब्बानी साहब हैं जो मुंशी टीवी के दिल्ली से हैं, वो आ रहे हैं एक वक्ता के रूप में। और हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनका नाम डाल दिया है। मुझे उम्मीद है वो ओके है, आ रहे हैं वो। और उसके बाद में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व ईटीवी से निकले हुए हैं, अपनी एक चैनल चलाते हैं अब इंडिया अपडेट के नाम से, और अच्छा नाम है, अतुल एहसास साहब, लेखक भी हैं, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, वो भी वक्ता के रूप में आ रहे हैं। और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, यूँ समझिए कि इस वक्त जयपुर में वो अगर सबसे ज़्यादा उम्र के पत्रकारों की लिस्ट में, फहरिस्त में उनको जोड़ा जाए तो कोई दो राय नहीं है। अब्दुल सत्तार सिलावट साहब आप तो जानते ही होंगे, मैं का राजस्थान के नाम से एक अखबार चलाते हैं, वो हैं, बहुत अच्छे संबोधित करते हैं और बड़ा अच्छा उनका लेख आता है। तो अब्दुल सत्तार सिलावट साहब हैं, वो हैं। तो ये 3 हमारे वक्ता के रूप में हैं जिनको हम सम्मानित भी करेंगे और उनको सुनेंगे भी। आपका वक्त तो नहीं होगा इतना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमारी जो नगर निगम हेरिटेज जयपुर की महापौर हैं कुसुम यादव जी, वो भी आ रही हैं। और जो हमारे रफ़ीक खान साहब हैं, मेरी कल ही उनसे मोबाइल पर फ़ोन पर बात हुई है, और स्पेशल गेस्ट के रूप में विधायक साहब आदर्श नगर वो भी आ रहे हैं इसमें। और उसके अलावा भी बहुत सी हैं, हमारे नवीन शर्मा जी जो हैं वो अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की। वो हमेशा ही आते हैं, चाहे वो दुबई में रहे हों, चाहे वो अमेरिका में रहे हों, चाहे वो ब्राज़ील में रहे हों, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे हो, उन्होंने मेरा कार्यक्रम आज तक मिस नहीं किया और वो भी इस कार्यक्रम आ रहे हैं। हमेशा से ही वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। नवीन शर्मा जी आ रहे हैं। और जिनको हम अवार्ड्स दे रहे हैं उसमें डॉक्टर्स हैं, एसेसर डॉक्टर हैं, और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वाकई में एक सच्ची लगन से सेवा करते हैं समाज की। मैं उनको यहाँ वहाँ सम्मानित करूँगा, मेरी टीम उनको वहाँ सम्मान देगी। पिछली बार आपके प्रोग्राम में जूनियर बच्चन साहब भी आए थे, इस बार किसी दूसरे कलाकार को बुलाया है आपने? जी, इस बार अभी मैंने बताया ना कि फिल्म एक्टर हैं और प्लेबैक सिंगर हैं, रफ़ी साहब को गाते हैं, फिल्मों में भी गाने गाए हैं, सिकंदर राजा हसन साहब, आप तो वाकिफ़ होंगे नाम से, कई फेमस पर्सनालिटी है, वो आ रही है। और मैंने जो अभी ख़बर लगाई है उसमें भी उनका नाम दिया है। अभी जो मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया है उसमें भी नाम दिया है उनका, और वो आ रहे हैं। ओके, उन्होंने ओके कर दिया है, वो आ रहा है। इससे पहले आप कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? देखिए, प्रोग्राम तो मैंने 2005 से बहुत कर चुका हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे रहे मसले के नहीं कर पाया। लेकिन 2016 से मैं कंटिन्यू पिंक सिटी प्रेस क्लब में कर रहा हूँ। बीच में एक आध, जैसे मैंने किसी साल हमारे चीफ एडिटर तहसीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि यार इस बार कुछ रद्दोबदल करो, तो मैंने हास्य कवि सम्मेलन करा दिया। तो वो मैंने दूसरी जगह करा पिंक सिटी प्रेस क्लब के अलावा। बहरहाल, और बीच में जो हमारा लॉकडाउन काल रहा,
जो कोरोना काल रहा उसमें हम मायूस थे, क्योंकि उसमें तो बेबसी थी, हम नहीं कर सकते थे प्रोग्राम, तो वो 2 साल मैंने प्रोग्राम नहीं किया। बाकी मैं कंटिन्यू प्रोग्राम करता हूँ हर साल। आपके जो जिनको आप सम्मानित करेंगे उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जिनको मैं सम्मानित कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हैसियत क्या है, और मेरी तो टीम है, मेरे तो परिवार है, मेरे तो पूरे देश से जो 140 पत्रकार हैं वो सब मिलके इस काम को करते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और जो मेरे इस कार्यक्रम के जो सहभागिता स्पॉन्सर हैं, द ब्राइट चिल्ड्रन एकेडमी है, और जयपुर जेवियर्स पब्लिक स्कूल है, महाराजा क्लब है, और हमारे नवीन शर्मा जी हैं, तो होटल सफ़ायर है आमिर का, लई खान साहब हैं, और हमारा जो एक संवाददाता भी है और पिछले हर कार्यक्रम में हमें सपोर्ट करता है जिग्नेश पटेल, वासु जेम्स के नाम से कंपनी है, वो जिग्नेश पटेल जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये सब मिलकर के सम्मानित करेंगे। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो एक ज़रिया हूँ, ज़र्रा हूँ, और अपने परिवार को लेकर के चलता हूँ। मेरा 140 रिपोर्टरों का पूरे हिंदुस्तान का जो है वो मुझे बाहर से भी फाइनेंस करते हैं, ऐसा नहीं। मेरे जो मंडल ब्यूरो हैं, कानपुर है, मेरे जो कश्मीर के ब्यूरो चीफ़ हैं, मेरे जो मैनपुरी के ब्यूरो चीफ़ हैं, मेरे जो उन्नाव के हैं, मेरे जो बरेली के हैं, ये सब मिलके मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और तब मैं उनकी मेहनत और लगन से ये कार्यक्रम सक्सेस कर पाता हूँ। मेरी अब कोई औकात नहीं है, और फिर ऊपर वाला वो खुदा वो चाहता है वैसा ही होता है, उसकी मर्ज़ी से ही सारे काम होते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अरशद वारसी साहब, जो कि काफिला परिवार के राजस्थान ब्यूरो चीफ हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अगर इनके सम्मानित प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। 5 तारीख को पिंक सिटी प्रेस क्लब में शाम को 7 बजे। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।